सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशे तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम आपके साथ चलते चलते अध्याय 12 में पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसका नाम है भक्ति योग। और इसका एक नाम है डिवोशनल सर्विस। तो हमारे यहाँ क्योंकि भक्ति योग को हमको लगता है सिर्फ भगवान का नाम लेना है, नाम तो लेना है, लेकिन यहाँ पे हमें भक्ति का मतलब होता है प्रीति पूर्वक सेवा। तो हमें भगवान की, जो हमारे आचार्य उन्होंने कहा है, हमें भगवान की सेवा करना है, ये सही अर्थ में भक्ति होती है। नाम भी लेते जाना है, भगवान का नाम भी लेना है और भगवान की सेवा भी करना है। हमें निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। और कई लोग होते हैं जो भक्ति के नाम पे सोचते हैं कि माला ले लिए तो हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है ना, कि बस हमारा जीवन ऐसे ही चल जाएगा। तो हमें भगवान की सेवा भी करना है, क्योंकि जब हम सेवा करेंगे, भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा जब हम करेंगे तो हमें विशेष कृपा मिलेगी और हमारी भक्ति बहुत जल्दी जल्दी प्रगति होगी, हमारी भक्ति में हमारी ना। तो इसलिए आज हम जानते हैं भक्ति योग। तो कल के अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? कल के अध्याय में हमने भगवान का विराट रूप देखा था और हमने भगवान का बहुत सुंदर सुंदर, भगवान ने चतुर्भुज रूप भी दिखाया था अपने। और फिर भगवान ने अपना सबसे सुंदर, जो भक्तों को रूप सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो है भगवान का दो भुजधारी श्याम सुंदर रूप। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के ऐश्वर्य रूपी जो उनका रूप होता है, उनसे उन्हें कोई भी सरोकार नहीं होता ना। क्योंकि उन्हें तो सबसे ज्यादा प्रिय होता हमारा भगवान का दो भुज श्याम सुंदर रूप है ना, जो बहुत ही सुंदर है। भगवान मोर मुकुट लगाते हैं, इतना सुंदर भगवान है, बेनती माला पहनते हैं, त्रिभंग ललिता में तीन त्रिभंग ललिता स्वरूप है भगवान का, है ना। टेढ़े तीन जगह से भगवान टेढ़े खड़े हैं, मुरली बजाते हैं, इतना सुंदर। और वो सबके मन को लुभाते हैं। तो ये हमारे जो इतने सुंदर शाम सुंदर है, उसमें हमारा सबका मन लगता है। और और हमने सब कल के अध्याय के अंतिम श्लोक में भक्ति का वर्णन किया था भगवान ने, कि भक्ति हमें भक्तों के संग में करनी चाहिए। तो उसी भक्ति को आज यहाँ पे आज के अध्याय में हम विस्तार रूप से जानेंगे। तो वैसे तो हम जानते हैं कि पूरी भगवत गीता जो भक्ति योग पे है ना, प्रभुपाद जी ने पूरी भगवत गीता में भक्ति योग की चर्चा करी, क्योंकि हमें भगवान की भक्ति ही है एकमात्र ऐसा रास्ता जो हमें भगवान तक लेके जाएगी। इसलिए हमें भक्ति करना, तो पूरा भगवत गीता भक्ति योग है। लेकिन जो हमने
पहले के 6 अध्याय पढ़े थे वो कर्म योग थे, तो हमने कर्मों को भक्ति है ना भगवान की सेवा में लगाया था अपने कर्मों को, तो वो क्या था, कर्म मिश्रित भक्ति थी। फिर हमने अब अंतिम के जो हम 4 देखेंगे, सॉरी 6 अध्याय देखेंगे ज्ञान योग, तो उसमें हम ज्ञान को भी भगवान की सेवा में लगाएंगे। ज्ञान के द्वारा हमारी भक्ति कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि ज्ञान ही हमारे पास नहीं होगा कि हमें किस रास्ते में हम भक्ति करनी है ना। कभी कभी हम लोग होते हैं जो अंधविश्वास कहते हैं ना, किसी ने कुछ बोला और उसी को हम मान लेते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि वो बात सही है कि गलत है ना, उसका सोर्स है कि नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे वेद शास्त्र के हिसाब से है ना, गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से हम जानते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, भक्ति के विधि विधान क्या है। तो वो है ज्ञान है ना, भगवान यहाँ स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। हम ज्ञान योग के द्वारा भी भक्ति, ज्ञान को भी हम भक्ति में लगाते हैं तो वहां पे ज्ञान मिश्रित भक्ति होगी। लेकिन अभी हमारे ये जो 6 अध्याय हैं, जो विशेष रूप से भक्ति योग चल रहा है, और इस 6 अध्याय में जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि भक्ति हमें क्या कैसे करना है, और भगवान अपने भक्तों से कैसे प्रसन्न होते हैं, और भक्तों के जो उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं उनके भी आचरण हम पढ़ रहे हैं कि वो हमेशा रमंती च है ना, तुष्यंती रमंती च, वो भगवान की ही सारे कार्यों में प्रसन्न रहते हैं, आनंद चित्त रहते हैं और भगवान के कार्यों में ही लगे रहते हैं, और हमेशा ना दैवी गुणों में रहते हैं। तो बहुत सुंदर हम यहाँ पे भगवान के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में जान रहे हैं इस 6 अध्याय में। और इस 6 अध्याय में भी एक देखिए, एक विशेष रूप से भक्ति योग के नाम से भी एक अध्याय है ना, तो सोचिए आज यहाँ पे हमारी भक्ति की पराकाष्ठा क्या होनी थी वो हम जानेंगे, तो कितनी भक्ति की, सही भक्ति क्या है ना, हमें कैसे भक्ति करना है। तो आज हम भक्ति भी जानेंगे और भक्ति के प्रकार भी जानेंगे, हमें कौन सी विधि विधान, कितने कैसे हमें भक्ति करना चाहिए ना, कौन सी भक्ति सही है हमारे जीवन में। तो चलिए, बहुत सुंदर अध्याय है, सब लोग हम बहुत ही ध्यान से, बहुत छोटा अध्याय है, बहुत ध्यान पूर्वक समझेंगे आज के अध्याय को। हम सभी प्रयास कर रहे हैं समझने का, तो हम प्रयास करेंगे। चलिए आज हम पहले में श्लोक में चलते हैं, और ये श्लोक आज हमारा ये अध्याय अर्जुन जी के प्रश्न से प्रारंभ हो रहा है। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाए। अब यहाँ पे अर्जुन जी का प्रश्न आ रहा है कि जो भगवान, जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं ना, जो भगवान सेवा कौन करता है, जो भगवान को आकार के रूप में ना, भगवान का एक आकार मानते कि भगवान का सुंदर रूप है ना, शाम सुंदर रूप है, जैसे अभी हमने जाना। तो जो भगवान को रूप मानते हैं ना, साकार रूप में मानते, पुरुष के रूप में मानते, वो भगवान की सेवा करते हैं। और जो निर्विशेष ब्रह्म को की रूप में भगवान की पूजा करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमने देखा है ना, जो भगवान एक निराकार ज्योति के रूप में, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, एक जो ज्योति है, एक जो बिंदु है ना, उसमें से रोशनी निकल रही है, प्रकाश, प्रकाश बिंदु है, उसमें से वो जो ज्योति निकल रही है वो भगवान है, वही पूरी शक्ति है, और उसमें वो ध्यान केंद्रित करते, तो उसको बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म की ओर। तो दोनों ही प्रकार, तो वो निराकार है, मतलब उसमें कोई आकार नहीं है। तो इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न, अब ये प्रश्न आया ही क्यों है ना, मतलब अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि भगवान से, कि बताइए कि जो भगवान के आकार को, जो भगवान के साकार भक्ति करते हैं, या भगवान की जो निराकार, जो बिना कोई रूप माने भगवान की भक्ति करते हैं, दोनों में से कौन से लोग हैं जो सिद्ध है ना, जो मतलब सही है, जिनका मार्गदर्शन सही रास्ते पे चल रहा है, वो दोनों में से। क्योंकि हमेशा अर्जुन जी ने हमेशा जो भी है उसमें से पूछा जो श्रेष्ठ है वो बताओ, तो यहाँ भी दूसरे से जानना चाह रहे हैं कि जो मार्ग सही है वो मुझे बतलाई। तो अब ये अर्जुन जी का प्रश्न आया ही कहाँ से ना, हमें ये सोचना चाहिए। तो कल देखिए भगवान ने अपने रूप की बात करी थी ना, विराट रूप दिखाया, फिर भगवान ने अपना चतुर्भुजाधारी है ना, शंख चक्र पद्म गदा, ये जो चतुर्भुजाधारी भगवान का विष्णु रूप है वो दिखाया भगवान ने। के बाद भगवान ने अपना कृष्ण स्वरूप दिखाया, और ये भी बताया कि देवी देवता भी इस रूप को देखने के लिए तरसते हैं ना, केवल अर्जुन देख पा रहे हैं, और भगवान के भक्त ही भगवान के उस रूप का दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि भगवान को वो अपने भक्त बहुत ही प्रिय होते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी अपने पूरे क्या मन चित्र अहंकार सब कुछ को है ना, अपना सब कुछ को, कर्म को, ज्ञान को, बुद्धि को, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं, और भगवान की भक्ति में ही दिन भर तत्पर रहते हैं। तो इसलिए भगवान को, भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भगवान बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान को भी अपने भक्त बहुत ही प्रिय होते हैं।
तो वहां रूप की बात हुई थी। तो अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ गया कि कौन सा है ना जो निराकार, बहुत सारे लोग तो भगवान को रूप के रूप में मानते हैं कि साकार है भगवान, भगवान का एक रूप है, एक सुंदर सा भगवान का शरीर है ना। लेकिन जो है जो रूप के रूप में नहीं मानते, निराकार मानते, तो उन दोनों में से कौन सी ये जो मार्ग है वो कौन सा सही है। तो अब बताइए, अब हम यहाँ से जानते हैं सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। है ना, जो निर्विशेष मतलब जो निराकार मानते भगवान को, और जो सगुणवादी मतलब जो साकार मानते। सकार सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी श्री कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वे अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान करता है। जैसे हमने जाना ना, भगवान ने बोले कि जो देवी देवता के पास जाते हैं, जो और भी तरह से भक्ति कर रहे हैं, वो मेरी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो भगवान से ही आया है ना। हम किसी भी चीज को पूजेंगे, किसी भी चीज को हम मानेंगे, वो भगवान से ही आया है, तो वो भगवान की ही सेवा हो गई। अगर हम किसी व्यक्ति की भी सेवा करें तो ठीक है, लेकिन वो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से है ना, अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान की भक्ति है। तो इसलिए हमें प्रत्यक्ष रूप से भक्ति करनी चाहिए। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे अभी हम जो भक्ति करने की जो और भी विधियां होती हैं जिससे लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उनके भी बारे में जानेंगे। और हम देखेंगे अगर हम उनसे मतलब इन सब जो विधियां है उसकी हम जब तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भक्ति योग है वही सबसे सही विधि है ना, सबसे उत्कृष्ट विधि है, सबसे अच्छी विधि है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करना चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वह सगुणवादी कहलाते हैं। तो हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, और क्योंकि हमें भगवान को ही प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है भक्ति, तो हमें इसलिए भक्ति करनी चाहिए। तो कहे कि जो परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करता है तो वो सब मतलब जब हम भगवान का जो अर्च विग्रह ना, अभी हम लोग क्या भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। अर्च विग्रह मतलब जब हम मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं भगवान खूब सुंदर कृष्ण के रूप में भगवान की है, और राधा रानी खड़ी है, कृष्ण जी है, तो ये है ना जो हम देखते हैं आकार उनका जो एक है ना, उसको अर्च विग्रह बोला जाता है हम लोग, है ना। तो अर्च विग्रह की जो सेवा करते हैं वो प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं भगवान की, है ना। भगवान को उनको भोग लगाते हैं उनके भक्त, उनको कीर्तन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, मंगल आरती होती है ना, उनका श्रृंगार होता है तरह तरह के रीतियों में, उनका तरह तरह के फल से और उनका श्रृंगार किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है तरह तरह अलग अलग मौसम के हिसाब से, अलग अलग तरीके से वस्त्र, इतने सुंदर सुंदर वस्त्रों से उनका श्रृंगार होता है, आभूषणों से, है ना। तो ये सगुणवादी भक्ति कहलाती है। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हुए निर्विशेषवादी कहलाते, तो मतलब लोग कोई रूप नहीं मानते, तो एक से बिंदु स्वरूप की वो ध्यान लगाते, तो ऐसे लोग को निर्विशेषवादी कहते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, तो इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सर्व सबों से श्रेष्ठ बताते। तो अब यहाँ पे क्योंकि अर्जुन जी का प्रश्न आया है तो भगवान अभी उत्तर देंगे, लेकिन जो भी उत्तर देंगे उसमें हमें यहाँ बता दिया जा रहा है कि जो भी, ऐसे तो साधन बहुत है भगवान परम सत्य को, है ना। जैसे हम भागवतम में भी देखते हैं तो वहां पे वदंती तत्व विदस तत्व मद ज्ञान मद यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। मतलब परम सत्य को जानने की तीन विधियां है ना। ब्रह्मेति मतलब जो ब्रह्म में ज्योति होती है, दूसरा है परमात्मेति तो मतलब परमात्मा जो भगवान का स्वरूप होता है, और एक भगवान इति शब्द थे, तो एक और होती है जो कि भगवान के रूप में। तो ये तीन है, लेकिन हमने पहले पहले दूसरे अध्याय में भी जाना था ना कि परम सत्य को तीन रास्ते हैं, लेकिन जो जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के शरीर से निकलने वाले भगवान का अंग क्रांति है। तो जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि बस यही हमारा गंतव्य है, यहीं तक हमें जाना है, तो वो उस ज्योति में जाके समा जाते हैं। और जो परमात्मा जो ध्यान करते हैं योगी, वो अपने हृदय में, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान बैठे, तो वो अपने अंत है ना आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान करते और भगवान के परमात्मा स्वरूप तक पहुंच पाते हैं। और लेकिन जो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करता है, भगवान की जो तरह तरह से सेवा में लगा रहता है ना, वो भक्ति योगी भगवान के भगवान स्वरूप तक पहुंचता है। मतलब जो परम सत्य का जो सर्वोच्च उच्च कोटि का जो स्वरूप है ना, परम सत्य को जानने के लिए, क्योंकि जो कहते हैं कि भगवान जो स्वरूप होता है उसमें है ना ब्रह्म ज्योति भी समाहित है और परमात्मा भी समाहित और भगवान
जो ब्रह्म ज्योति तक जाता है वो कभी भी परमात्मा और भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकता, और जो परमात्मा तक जाता है वो कभी भी भगवान को, है ना, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति को तो समझ जाएगा, परमात्मा को समझेगा, लेकिन वो भगवान स्वरूप को कभी नहीं समझेगा। लेकिन भगवान जो स्वरूप है, जो अंतिम तीसरा स्वरूप है, वो ही सर्वोत्कृष्ट है ना, सबसे ऊपर है। क्योंकि जो भक्ति योगी भगवान स्वरूप तक पहुंचता है भगवान के ना, वो ब्रह्म ज्योति को भी समझता है अच्छे से, वो परमात्मा को भी जानता है अच्छे से, और वो भगवान स्वरूप को भी जानता है। तो इसलिए भक्ति योगी जो भगवान की सेवा कर रहा है, और जो भक्ति कर रहा है भगवान को सेवा कर रहा है प्रसन्न करने के लिए ना, और जो प्रेम का आदान प्रदान कर रहा है एक स्वरूप मान के, उनका एक रूप मान के, तो वही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे यही जान है, क्योंकि हम अगर अपनी बुद्धि से ना, या अर्जुन जी के प्रश्न अगर हम अपनी बुद्धि से करेंगे तो हम तो कुछ भी, हमको तो निर्विशेषवादी भी सही लगेगा, और वो दोनों ही रूप है भगवान को जानने के, है ना। लेकिन जो निर्विशेषवादी, जो बिना रूप वाला, वो पूरा नहीं है, पूरा सच नहीं है। जैसे कोई भी चीज को हम जानते हैं ना, तो अगर हम पूरा सच जानेंगे तो हमें हर चीज क्लियर पता होती है, लेकिन कभी कभी हम आधा ही सच जान पाते हैं ना। तो जो ब्रह्म ज्योति वो एक तरह से आधा ही सच है, वो भी है सत्य है, लेकिन वो आधा सत्य है। अगर हम उसको जानते तो, है ना, हमारे भटकने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम पूरा सत्य नहीं जानते इसलिए। और जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में समाते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद, हमारे मतलब ग्रंथों में लिखा है, वेदों में, कि वो उनका फिर पुनः जन्म होता है। लेकिन जो भगवान स्वरूप में जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के पूर्ण रूप से जान रहे, भगवान को पूरी तरह से जान रहे, पूरा सत्य जान रहे, तो वो कभी भी उनके भटकने के चांसेस नहीं होते, तो वो कभी भी वापस जन्म मृत्यु पे से मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आते। तो इस प्रकार हमें कभी भी अपने मन से किसी चीज को नहीं समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा गुरु साधु और शास्त्र, है ना, यहाँ पे स्वयं कृष्ण भगवान बता रहे हैं, है ना। तो गुरु के रूप में अभी अर्जुन ने गुरु माना था ना, कार्पण्य दोषो सत्यम शादिमाम तो प्रपन्नम, तो उन्हें शिष्य माना था कि मैं अपना आपको शिष्य हूँ मैं आपका, और आप जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो बताइए। तो अर्जुन भी जब दुविधा में है, और जब ऐसे प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं, तो वो भगवान की शरण में जा रहे हैं ना, वो गुरु बना के, मतलब गुरु की शरण में जा रहे हैं। तो हमें भी, हमारे को भी ऐसे जो प्रश्न आते हैं, तो हमको भी गुरु के माध्यम से इनका हमको समाधान लेना चाहिए, ना कि हमें स्वयं, है ना। क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हम कभी भी अपूर्ण इंद्रिय से पूर्ण ज्ञान को नहीं जान सकते, और ये जो भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। इसलिए हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भगवान के मुख से आई है। जब भगवान पूर्ण है तो उनके द्वारा जो दिया गया ये जो ज्ञान है वे भी पूरी तरह से पूर्ण है। तो इसलिए हमें पूर्ण ज्ञान से ही हम ये इसको सही निर्णय पे हम पहुंच सकते हैं। तो अब भगवान ने अभी तो अर्जुन का प्रश्न ही किया, अब हम अर्जुन अपने मतलब भगवान श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाच मय्या वैस्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेता ते मे युक्त तमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अब भगवान ने अर्जुन जी को सही मार्ग बताया, बोले कि जो मेरे साकार रूप में, देखिए यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं ना। कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता में मतलब वो समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम जो भक्ति योगी है, जो भगवत गीता पढ़ता है, वो हमेशा भगवान की साकार भक्ति करता है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुंह से बता रहे हैं। और ये भी बताएंगे निर्विशेषवादी जो करते हैं उनके लिए कैसा रास्ता है ना। तो चलिए अभी हम इसको ही जान लेते हैं। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव तत्पर रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान भी उनको परम सिद्धि मानते हैं ना, कि वो मेरे सबसे अच्छे भक्त हैं, क्योंकि वो भगवान की बहुत ही, है ना, बहुत ही अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि जब हम रूप की भक्ति करते हैं ना, जब उसमें ध्यान लगाते हैं, तो हम जब भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, तो हम पूरे अपने क्या है ना, कर्म को भी लगा रहे हैं, अपने मन को भी लगा रहे हैं, अपने वचन को भी लगा रहे हैं, हम सब तरह से भगवान की सेवा, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे हुए। तो ये जो भक्ति कहलाती है, या जो ये मतलब मार्ग कहलाता है, ये परम सिद्ध मार्ग कहलाता है, और ये भगवान ही कह रहे हैं, है ना। तो श्रद्धा पूर्वक वो जो मेरी पूजा करते हैं, मुझ में पूजा में सदैव लगे रहते हैं। क्योंकि भक्त का देखिए उसका एक रूटीन फॉलो करता है ना वो, कि भगवान को सवेरे मंगल आरती करनी है, फिर भगवान का जो मंगल आरती के बाद जपा करते हैं, उसके बाद फिर वो भगवान का है ना स्नान वगैरह करवाते हैं, है ना। उसके फिर सुंदर सुंदर श्रृंगार होता है, श्रृंगार आरती होती है, फिर श्रृंगार होता है, फिर अच्छा भोग लगता है ना, फिर तरह तरह के भागवतम का पाठ होता है। तो ये जो भक्त होते हैं ना, वो दिन भर अपने आप को बिजी रखते हैं ना, दिन भर अपने आप को भगवान की सेवा में लगा के रखते हैं।
तो इसलिए भगवान कह रहे कि वो तो दिन भर मेरी सेवा करता है, तो वही परम सिद्ध है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखे परम सिद्ध की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण के में संलग्न रह के अंतः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान कह रहे कि जो निराकार भक्ति करता है ना, तो भगवान ये नहीं कह रहे निराकार भक्ति गलत है ना, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी रखे भगवान ने। और क्या कह रहे हैं कि जो पहले सबसे पहले अपनी इंद्रियों को बस में करना, तो हमने जाने थे कि जो अष्टांग योगी होते हैं वो क्या करते, अपने प्रयास से अपनी इंद्रियों को बस में करते, जबकि एक भक्ति योगी क्या करता, अपनी अपूर्ण इंद्रियों को ही भगवान की सेवा में लगा देता, और सेवा करते करते उसकी इंद्रियां सिद्ध हो जाती है ना, मतलब शुद्ध हो जाती है। और जो मतलब जो ध्यान योगी होते हैं वो अपने प्रयास करते, तो अपने प्रयास से हम अपनी इंद्रियों को बस में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है जो योगी कर लेते हैं उनके लिए बोला है कर लेते हैं। और सभी में समभाव रखते हैं, मतलब सब में देखते हैं कि आत्मा है तो वो भगवान का ही स्वरूप है ना, भगवान से ही आत्मा आई है, तो भगवान सबके हृदय में बैठे, तो सबको एक भाव से देखते हैं। और सत्य परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत, मतलब वो अपने ध्यान ज्योति में लगाते हैं, लेकिन उनमें बहुत शुद्धता होती है अपनी, पहले तो अपनी अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, मतलब वो अंतःकरण से भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो रूप नहीं मान रहे ना, उस ब्रह्म ज्योति की वो पूजा कर रहे हैं। और फिर इंद्रियों मतलब पूजा तो नहीं करते, क्योंकि उन लोग विधि विधान को नहीं मानते, कर्म कांड मानते लोग, लेकिन पूजा नहीं कर रहे, लेकिन उसी पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया है ना, कैसे कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, वो सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय, अचल तथा ध्रुव है। तो मतलब इस प्रकार से अपने आप को सिद्ध कर ले, मतलब किसी भी तरह से वो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरह से वो विचलित नहीं हो रहे हैं ना, और समस्त लोगों के कल्याण के लिए, वो अपने स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं ना। जो व्यक्ति स्वयं के लिए कार्य कर रहा है वो कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जो व्यक्ति अपने लिए कर रहा है तो अपने सुख के लिए कर रहा है, तो वो तो अपना भोग कर रहा है ना। लेकिन जो दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, वो असली योगी कहलाते हैं। तो वो जो योगी हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रिया को उन्होंने बस में कर लिया है, और वो अपरिवर्तनीय मतलब कैसे भी विचलित नहीं हो रही, अकल्पनीय मतलब उन्होंने बहुत कठोर तपस्या कर ली है ना, जो किसी भी कल्पना से बाहर, सर्वव्यापी है, और जो ज्योति है उसी पे वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो ऐसे जो है वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। ठीक है, भगवान ने बोल दिया है कि साकार भी करते हैं और निराकार भी करते हैं, लेकिन अब भगवान अपना अंतिम मत बताएंगे ना। हमेशा भगवान ने अभी तक जो भी अर्जुन ने पूछा तो बोले ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन उसके बाद जब अर्जुन पूछते कि दोनों में से श्रेष्ठ क्या है ना, तो वो श्रेष्ठ बताते हैं, हमेशा हमको श्रेष्ठ मार्ग जो सबसे अच्छा मार्ग है वो भगवान ने बताया। तो अब हमको बताएंगे कि दोनों ही सही है, लेकिन अब कौन सा ज्यादा अच्छा मार्ग। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति असक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारी के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो अब भगवान ने बता दिए हैं कि ऐसे तो निराकार व्यक्ति भी मेरे को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन बताई है, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं फिर भी जो निराकार जो ज्योति है ना, निराकार जो भगवान के स्वरूप की जो भक्ति करते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कष्टप्रद रास्ता है उनके लिए। उनके लिए प्रगति कर पाना मतलब उनकी जो भक्ति का मार्ग है भगवान को प्राप्त करवाना बहुत मुश्किल है। उनको बहुत सारे जन्म लग जाते हैं, बहु नाम जन्म नाम मानते हैं ना, अभी हमने 7वें अध्याय में श्लोक में देखिएगा उसमें है। तो उसमें कि बहुत सारे जन्म, योगियों को बहुत सारे जन्म लग जाते हैं भगवान के को प्राप्त करने में, क्योंकि जो उनकी जो प्रोसेस होती है ना, मतलब विधि होती है भगवान को पाने की, बहुत ही धीमी गति से कार्य करती है, क्योंकि वो ध्यान में बैठे और अपने प्रयास से अपने एक एक चीज को शुद्ध कर रहे हैं। अब एक एक शुद्ध चीजों को अपने आप से शुद्ध करेंगे तो समय तो लगेगा ना, तो उनको बहुत समय लग जाता है, तो उनकी जो प्रगति होती है बहुत ही कष्ट कारक होती है और बहुत ही धीमी गति से होती है। और देहधारियों के लिए मतलब देहधारी मतलब जैसे हम लोग मनुष्य है ना, जीवात्मा, क्योंकि जो मनुष्य है वही भगवान को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है। तो जब वो अगर निराकार ज्योति की तरह के रास्ते से अगर वो भगवान को प्राप्त करना चाहती है तो उसकी प्रगति बहुत ही सदैव दुष्कर है, मतलब बहुत मुश्किल भी है और बहुत कष्टप्रद है। तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि निराकार ब्रह्म की जो मतलब जो
ध्यान करते हैं और उस रास्ते से भगवान को प्राप्त करने चाहते हैं, वो बहुत ही मुश्किल है। और आप सोचिए, अगर एक छोटी सी बात हम मतलब व्यवहारिक रूप से समझे, तो हमारे तो कृष्ण इतने सुंदर रूप है भगवान का, ना इतना सुंदर रूप है। जब हम माला जप करते हैं तो हमारे आचार्य कहते हैं ना, भगवान का स्वरूप का ध्यान करो। तो जब हम स्वरूप है ना, जो रूप है उसका ध्यान चिंतन करते हैं, उसके बाद में हमारा मन भटकता है। सोचिए, है ना, व्यवहारिक बात बात है कि उसके बाद में हमारा मन भटक जाता है, तो हमारा मन कितना विचलित है। तो सोचिए, जो निराकार ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, जो एक स्वरूप है ना, बिंदु स्वरूप को मान के वो भगवान का ध्यान करते हैं, तो सोचिए उनका ध्यान कैसे उस पे एकाग्र हो। जब रूप हमारा तो इतना सुंदर रूप, जब हम चरणों से दर्शन करना भगवान का शुरू करते हैं, तो इतना सुंदर सुंदर भगवान का दर्शन करते हैं, और उसके बाद में हमारा मन जब ध्यान करते हुए हम माला करते हैं या भगवान को स्मरण करते हैं, तो फिर हम उसमें भी हमारा ध्यान चूक जाता है ना, मन हमारे इधर उधर हमें ले जाता है। तो सोचिए एक कैसे कर लेते होंगे, सोचिए कितना कठिन है ना। अगर व्यवहारिक रूप से भी सोचे तो हमको सोच के ही लग रहा है कि कितना मुश्किल है। अभी हम अगर बोल देते सबको माला करने बोल रहे हैं, जैसे हम माला करना चाहिए, तो हमें वो भी कितना, 16 माला भी कितना मुश्किल लगती है ना, जबकि कितना आसान है कि हमें माला जपना, बस जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। तो उसमें भी हमारा मन इतना एकाग्र नहीं रह पाता। तो चलिए, भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि निराकार और जो साकार है दोनों भक्ति कर सकते हैं, दोनों मुझ तक आते हैं। लेकिन जो साकार भक्ति है वो थोड़ा आसान रास्ता है, और जो निराकार भक्ति है वो बहुत ही कठिन रास्ता है भगवान तक जाने का। और सकाम जो भक्ति करते हैं, जो साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, उसके लिए भगवान और आगे बहुत सुंदर ये श्लोक आ रहा है, इसको हम जानते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरा पार्था मय्यावेशित चेतसा। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है, और अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो देखिए इतना सुंदर ये श्लोक है। जब हम ये पढ़ते हैं ना, तो हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि भगवान, जब हम भक्ति करते हैं तो हमें किसी तरह की चिंता करना ही नहीं चाहिए। भगवान स्वयं आते हैं उसका उद्धार करने के लिए, उसको ले जाने के लिए ना। देखो स्पष्ट रूप से भगवान ने यहाँ बोला है, भगवान के वचन है ये, कि जो सारे कार्यों को है ना, जो अपने मन से, कर्म से और वचन से सब तरह से भगवान को अर्पित कर देता है ना, क्योंकि जो भक्ति योगी होता है वो अपने कर्मों को, अपने ज्ञान को, अपना चित्त भी लगा रहा है, अपने कर्म भी लगा रहा है, अपना ध्यान भी लगा रहा है भगवान की तरफ, है ना। क्योंकि जब हम माला करते थे, जब हम ध्यान करते हैं भगवान का, तो अपना ध्यान भी लगा रहा है, और अपने सारे कर्म, जब हम भगवान की, जब हम भोग लगाते, भोग बनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, तो हम अपने कर्मों को लगा रहे हैं। जब हम वेद अध्ययन करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवान के बारे में समझते हैं, तो हम अपना ज्ञान लगा रहे हैं। तो एक भक्ति योगी तो सब कुछ लगा रहा है अपना ना। तो जब हम सारे कार्यों को भगवान को अर्पित कर देते हैं, और अविचलित भाव से ना, मतलब हम कितना भी संसार में जो हमें तरह तरह के, जो माया हमारा परीक्षण करती है, उसके बाद है ना हमें तरह तरह की हमारी परिस्थितियां बदलती जाती हैं, तो उसमें हम विचलित नहीं रहते। कभी हमें लाभ मिलता है, कभी हमें हानि होती है, कभी हमें ईर्ष्या मिलती है, कभी द्वेष मिलता है, कभी सबका प्रेम मिलता है ना। तो इसमें हमें कभी विचलित नहीं होना। कभी जैसे ठंड है तो कभी गर्मी है, तो हम भले ज्यादा गर्मी होती तो भी विचलित हो जाते हैं, और बहुत ठंड होती तो भी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो भौतिक ही है ना अभी। जब लेकिन जो भक्त होते हैं वो इन सबसे अविचलित रहता है, क्योंकि वो ठंड में भी ऐसे ही सुबह 4 बजे उठ के भक्ति कर लेता है, नहा धो के भगवान की मंगल आरती में शामिल हो जाता है। गर्मी में भी तो वो विचलित नहीं होते। भगवान उन्हीं के लिए कहते हैं जो अपने सारे कार्यों की मुझ पे अर्पित कर देता है, और जो अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए पूजा करता है। तो भगवान के अर्च दिख रहे कि जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करता है, और बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, और अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करता है ना। तो हमारे जो चित्त है, हमारी जो बुद्धि है, उसको भी भगवान के निरंतर, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवा, है ना। स्मरण की बात करी, तो स्मरण कहाँ से होता है ना, बुद्धि से होता है, हमारे चित्त से होता है। तो चित्त भी हमारा स्थिर होना चाहिए। अगर चित्त स्थिर नहीं है ना, तो फिर हम कभी भी ध्यान अच्छे से नहीं कर पाएंगे ना। जैसे एक पानी का जो, जैसे मान लीजिए पानी की नदी है, तालाब है, जैसे स्थिर है तो आपको दिखेगा उसके नीचे क्या है ना। लेकिन अगर वो हिल रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। जैसे स्थिर है, थोड़ा पानी है किसी चीज में,
तो अगर स्थिर है तो आपको नीचे का भी तल उसका दिखाई देगा ना कि उसमें क्या क्या चीज है, लेकिन अगर बहुत हिलता डुलता है तो कभी भी हम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए हमारा चित्त भी कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, है ना। जब ये स्थिर चित्त से हम निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उसके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला। तो जो ऐसे भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करके अपना पूरा ध्यान मन से, कर्म से, वचन से एकदम ध्यान पूर्वक अविचलित भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनके लिए भगवान का निर्देश है कि मैं खुद आता हूँ, है ना। और ये जन्म मृत्यु का सागर, क्योंकि हम यहाँ पे गिर गए हैं इस सागर में, है ना। और हमारा पता नहीं कितने जन्म हो गए, कितनी बार हमारी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जितनी बार हमने जन्म लिया होगा उतनी बार हमारी मृत्यु हो चुकी होगी। और अभी हम मनुष्य के जन्म में अभी जन्म लिया, तो इस बार भी हमारी मृत्यु होनी निश्चित है, लेकिन कब होगी वो हमें नहीं पता, है ना। इसलिए हमें ये सब विचार ना करके हमें भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि अगर हमने इस जन्म में, मनुष्य जन्म में हमने अगर भक्ति कर ली भगवान के, तो हमें ये जन्म मृत्यु के सागर से भगवान खुद हमें बचा के ले जाएंगे ना, हाथ देंगे और हमें यहाँ से उठा के ले जाएंगे सदा सदा के लिए, ताकि फिर हम कभी भी जो जन्म मृत्यु का सागर है, उसमें हम कभी भी नहीं गिरेंगे। तो ये इतना सुंदर भगवान के वाक्य है। मयि एव मन आध्यास्व मयि बुद्धिं निवेशयामि वशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो अब भगवान ने जब इतना सुंदर बताया, तो अब भगवान यहाँ पे भक्ति की विधियां बताएंगे, है ना, कि भक्ति की कैसी 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 विधियां होती है और कैसी विधियों का हम पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अब भगवान अनन्य भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो भगवान की जो अनन्य भक्त होते हैं ना, जो उच्च कोटि के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान से कैसे भगवान से जुड़ते हैं ना, भगवान से कैसे भक्ति करते हैं और भगवान में कैसे वास करते हैं। तो मुझ भगवान में वो अपने चित्त को, है ना, क्योंकि ये जो चित्त हमारा है ना, जो हमारा जो निरंतर विचलित होता रहता है ना, क्योंकि हम बुद्धि बुद्धि के अंदर भी एक चित्त है, मतलब हमारी स्मृति बोल सकते हैं ना, जो चित्त है वो ही हमें स्थिर, अगर वो हमारा जो लक्ष्य है, अगर हमें बिल्कुल साफ हमें लक्ष्य दिख रहा है, क्लियर है, और हम लोग बिल्कुल फोकस उस पे, उस लक्ष्य को चलने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं, तो देखिए हम कभी भी वो उस मंजिल को हम पक्का, उस लक्ष्य को हम हर स्थिति में हम प्राप्त कर लेंगे, है ना, क्योंकि हम बहुत ही मतलब बहुत ध्यान से उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान इधर उधर मंडराता है ना, तो फिर हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं कि तुम्हारा जो एम है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, उस पे बिल्कुल दृढ़ बने रहो, है ना, और लक्ष्य पे अपना साधते रहो, उस पे कार्य करते रहो, तो वो मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। तो ऐसे ही भगवान भी बोले कि अपने चित्त को स्थिर रखो, क्योंकि अगर हम बहुत स्थिर चित्त से भक्ति करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें मतलब हमारा लक्ष्य दिखेगा कि हमें भगवान के धाम जाना है, एकदम दृढ़ है। और अगर कभी कभी ये माया भी हमें परेशान करेगी, विचलित करेगी, तरह तरह के द्वंद आएंगे, तो भी हम लक्ष्य से क्या हिलेंगे नहीं, अपने हमारा लक्ष्य बिल्कुल साध के रखेंगे और हम उस मार्ग पे चल रहे हैं, तो हम पक्का, तो बिल्कुल पक्का है कि हम भगवान के धाम जाएंगे। कह रहे चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दो, है ना। तो हमें ये जो बुद्धि भगवान ने दी है, ये जो शरीर दिया है, ये वाणी दी है हमें, है ना, इस सबको क्या है, ये हाथ पैर दिए हमें, इस सबको क्या करना, भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि भगवान ने दिया है ये सब चीजें, तो हमें भगवान की सेवा में लगा देना। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो जो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने ऐसी भक्ति करी है ना, चित्त लगा दिया, बुद्धि लगा दिया, अपना जो तन मन जो सब कुछ है, हम कहते हैं ना तन मन धन सब कुछ तेरा, है ना, लेकिन क्या होता है, हम तन मन सच में देते क्या भगवान को? हम तो दिन भर भोगों में लगे हैं ना, हम लोग आरती गाते हैं, तन मन सब कुछ तेरा, भगवान को बोल तो देते हैं, लेकिन सब अपने इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं ना। सब अलग अलग, सबका देखिए, सब अलग अलग बिजी है आज के समय ना, सबका अलग अलग सुख है, कोई कहाँ सुख ढूंढ रहा है, कोई कहाँ सुख ढूंढ रहा है। और भगवान को कहते सब कुछ तेरा, तो हम लगाते भगवान को कुछ नहीं है ना, ना धन देते, ना तन देते, ना मन देते, है ना। भगवान कहते कुछ नहीं था, धन सब कुछ तो भगवान के द्वारा हमको मिला हुआ है, अगर हम उसमें से मन दे दे जो सबसे उपयोगी है ना, तो वो उस वही भगवान को लगा देना, अपना जो अपनी क्रियाएं है वो भगवान को लगाते, तो निसंदेह हम भगवान से को प्राप्त करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये अनन्य भक्ति की विधि कहलाती है, जिसमें हम अपनी बुद्धि को और मन को, जो हमारा मन स्थिर करके उसमें लगाते हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो, तो तुम भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह
अर्पण करो। तो अब भगवान यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि देखिए, अब भगवान, देखिए भगवान इतने मधुर है हमारे लिए, इतने हमारे लिए कृपा कर रहे हैं कि कह रहे कि चलो ठीक है, अनन्य कोटि की भक्ति बताई। तो हर कोई तो ऐसी भक्ति नहीं कर सकता ना, क्योंकि सभी की, सबके मतलब विचार अलग अलग है, सबकी क्षमताएं अलग अलग है, सब में योग्यताएं अलग अलग है ना। हर मनुष्य में तो हर हर कोई एक जैसी भक्ति तो नहीं कर सकता है ना, हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं बन सकता। बहुत सारे रास्ते, ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता उनके लिए और रास्ते नहीं है ना, उनके लिए भी रास्ते हैं, क्योंकि उनके पास जितनी योग्यता, उनके पास जितनी क्षमता है, जितनी उनकी रुचि है जिसमें, बहुत सारे मार्ग है, उसमें जा सकते हैं ना। तो इसलिए भगवान अब दूसरी विधि के बारे में बता रही है, इसको साधना विधि कहते हैं। भगवान कह रहे कि चलो, अगर तुम, हे धनंजय, क्योंकि भगवान अर्जुन को क्या माध्यम बना के हम जैसे भक्तों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब भक्त क्या, हम जैसे भौतिक लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम भी कम से कम कुछ तो, कुछ एक हाथ विधि का तो उपयोग का पालन हम कर ही सकते हैं। तो इसलिए कह रहे, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को, मतलब ये अपने मन बुद्धि को मुझ पे नहीं लगा सकते हो, तो स्थिर नहीं कर सकते हो, तुम विचलित हो जाते हो ना, बीच बीच में भटक जाते हो, लक्ष्य में एकदम फोकस नहीं रह सकते हो, तो तुम क्या करो, भक्ति योग की विधि विधान का पालन करो। तो भक्ति योग की, जैसे हमको अभी साधना भक्ति हमारे गुरु जी देते हैं ना, कि सुबेरे मंगल आरती करो, 16 माला जप करो, वो इसलिए देते हैं क्योंकि धीरे धीरे हमको क्या हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए। क्योंकि अगर भगवान से हमें लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, आसक्ति हो जाए भगवान से, तो क्या होगा, हम अपने आप ही बिना किसी के बोले, मतलब शुरू में तो जब गुरु हमें देते हैं तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा प्रेम नहीं होता हमें ना, तो मतलब उस विधि विधान से हमें कुछ भी, मतलब लगाव नहीं होता, तो हमें बहुत भार जैसे लगते हैं वो विधि विधान, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब हम करते रहते, फिर हमें उसी विधि विधान से क्या लगाव हो जाता है, और भगवान के नाम जो मिलता है हमें, वो माला जप करते हैं तो उससे हमें आसक्ति हो जाती है ना भगवान के नाम से। तो फिर होता भक्त अगर एक दिन भी माला जप ना करे तो उसे बेचैनी होने लगती कि आज मैंने जीवन में बहुत बड़ा काम ऐसा जो नहीं किया ना। और जब नए भक्त को बोलेंगे तो वो तो बोलेंगे हमारे पास समय ही नहीं है, वैसे ही हमारे पास इतना सारा काम है और हम कहाँ माला लेके बैठ जाए, है ना, दिन भर। तो ठीक है, ये सब आसक्ति की बात है ना। जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं भी समय निकाल देते हैं ना, कैसे भी हो, हम कैसे भी अपने समय को एडजस्ट करें, कितने भी काम हो तो भी हम उसके लिए समय निकाल ही लेंगे। तो जैसे ही हमें भगवान से अगर प्रेम हो जाता है, तो हमको जो विधि विधान है उसका पालन करें। और उसका विधि विधान का पालन हम क्यों करें, क्योंकि अभी हमको भगवान से प्रेम नहीं हुआ है ना, तो हम विधि विधान का पालन करें, लेकिन उसको करते 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 हमारे अंदर भी भगवान के लिए प्रीति जाग जाए, तो उसको बोलते हैं साधना भक्ति, है ना। तो जब हम साधना करते 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 करते, नियमों का पालन करते करते करते, हमें भगवान से स्वतः ही प्रेम हो जाएगा। फिर वो साधन करे बिना, वो भगवान की, हम वो जो नियमों का, विधि विधान का पालन किए बिना हम रह नहीं पाएंगे, है ना। भगवान का नाम जप किए, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा किए बिना, भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगाए बिना, तो भगवान इसलिए कह रहे कि ठीक है, अगर तुम चित्त को नहीं लगा सकते हो, बुद्धि को नहीं लगा सकते, तो तुम ऐसा करो कि विधि विधानों का पालन करना शुरू कर दो, ताकि तुमको मुझसे, मेरे लिए चाह उत्पन्न हो जाए ना, मुझे प्राप्त करने की चाह आ जाए, है ना, प्रेम आ जाए मेरे लिए। तो ये साधना भक्ति है। अब भगवान और भी बताएंगे, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो अब भगवान देखिए, और हमारे लिए ना अब कह रहे कि ठीक है, ये भी बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, हमें ये मार्ग भी बहुत कठिन लग रहा है कि अरे हमें तो ये भी हम नहीं कर सकते। तो भगवान ने उसके लिए भी हमें और रास्ता दे दिया। अब कह रहे कि ठीक है, अगर तुम विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहे हो, उसका भी अभ्यास नहीं कर रहे, तो तुम ऐसा करो, जो भी कर्म कर रहे हो वो मेरे लिए करो। भगवान ने किया था ना, हमने 9वें अध्याय में देखा था, यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि तत् यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पण। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करो। तो भगवान अब इतनी सहज विधि बता रहे कि चलो ठीक है, अब तुम विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहे तो ऐसा करो, जो भी कर रहे हो, तुम जो भी काम कर रहे हो बस मुझे समर्पित कर दो, है ना, मेरे लिए करो, है ना। तो ये इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। अब यहाँ पे कर्म को भगवान को लगाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग के जो अध्याय थे कर्म योग पढ़े थे, तो उससे भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है ना। तो भगवान कह रहे कि अगर तुम साधना भक्ति नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो, तो कर्म योग करो, मेरे लिए कर्म करो। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागान् ततः कुरु यथात्मवान्। अगर अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है,
तो अपने काम के सभी परिणामों को देने की कोशिश करे और आत्मनिश्चित होने की कोशिश करे। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि अब वो भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति बोलेगा कि भैया मैं तो कर्म ही नहीं कर सकता भगवान के लिए, है ना, तो फिर अब कैसे मैं भक्ति करूं? तो भगवान ने उनके लिए भी यहाँ रास्ता बताया। तो बोले ठीक है, तुम ऐसा करो, कर्म करो, मेरे लिए मत करो, ठीक है, कर्म करो, लेकिन अब कर्म का जो फल होता है ना, जिसमें हमें आसक्ति होती है, उसको त्याग, है ना, उसको त्याग दो। तो ये कहेंगे सकाम कर, कि मतलब वेद शास्त्रों के अनुसार धर्म युक्त काम करो, ठीक है, अपने भौतिक काम करो, लेकिन उसके फल से अटैच ना हो, वो भगवान को समर्पित कर दो। तो ये सकाम कर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार भी भक्ति करो, है ना। ये इस विधि से भी मेरे तक पहुंचा जाया जा सकता है। भगवान बता रहे, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा यज्ञानात् यज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागा त्याग शांति अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है। तो देखिए, अब कोई बोल सकता वो भी मैं नहीं कर सकता, है ना, मतलब फलों को में मुझे बहुत आसक्ति है, क्योंकि उसी फलों के कर्मों के फल का जो मैं मतलब फलों से मुझे जो आसक्ति, उसी के कारण तो मैं कर्म कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको भी त्याग नहीं सकता हूँ। तो भगवान ने अब उसके लिए भी हमें आगे ज्ञान दे रहे हैं कि यदि ठीक है, अगर उसको भी तुम नहीं, फलों से भी तुम अनासक्त नहीं रह सकते हो, तो तुम ऐसा करो कि क्या करो, तुम ज्ञान ज्ञान प्राप्त करो, है ना, भगवान के लिए। क्योंकि अगर हमें ज्ञान आ जाएगा तो हमें अपने आप ही, ये ज्ञान के फल से हमें कर्म बंधन लगता है ना। अभी हमने जाना था कि अगर हम कर्म करते हैं और भगवान को समर्पित नहीं करते तो हम ये कर्म बंधन से बंध जाते हैं। अगर अच्छे कर्म करते तो हम पुण्य मिलते हैं, बुरे करते तो हम नरक के भोग मिलते, और पाप युक्त कर्म करते तो हम नरकों में जाते हैं, और हम पाप भोगते हैं ना, नरक भोगते हैं। तो इस प्रकार हम कर्म के बंधन में, और जो पुण्य कर रहा है चाहे वो पाप कर रहा है, लेकिन वो अपने अपने कर्मों को भोग के वापस इस संसार में जन्म लेता है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र ये कभी भी नष्ट नहीं होता है ना, खत्म नहीं हो रहा है, वो जन्म मृत्यु बार बार हो रहा है। तो इसलिए कह रहे तुम ऐसा करो, ज्ञान में लग जाओ, क्योंकि ज्ञान से पता चल जाएगा कि उसको करना क्या है ना। क्योंकि हमने जाना ना गुरु साधु और शास्त्र, तो ये शास्त्र है, ये भी भगवान की वाणी है, तो इसके द्वारा हमें ज्ञान से पता चल जाएगा। गुरु गुरु भी वही जो वेदों में ज्ञान है वही हमको देगा, साधु भी हमें वही बताएगा जो वेदों में लिखा है। तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ज्ञान में संलग्न हो जाओ, और उससे उसके अनुसार तुम्हें सही मार्ग दिखेगा। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, भगवान कह रहे ज्ञान से भी अच्छा ध्यान है ना, क्योंकि ज्ञान योगी क्या जाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते ज्यादातर, और जो ध्यान योगी वो परमात्मा तक पहुंचते। तो चलो कैसे भी भगवान की तरफ कोई चलना तो शुरू करे, तो कह रहे कि ठीक है, ज्ञान से अच्छा हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर क्या है, ध्यान से भी बेहतर क्या है, काम के फल का त्याग करो। तो मतलब जो काम कर रहे हैं मतलब वही आ गया ना, फलों का त्याग करो, फलों से अनासक्त हो जाओ। जैसे कार पढ़ने दो, वो भगवान ने बताया ना, कर्म अधिकार तुमा फलेषु कदाचन, ना, कि कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन उसके फल से अटैच नहीं होना तुम्हें ना, उसका अधिकार नहीं, फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे ऐसा करो, काम तो करो, है ना, लेकिन काम के जो फल है, उसका जो फल आएगा उसको तुम त्याग दो। इस तरह के त्याग से मन में शांति होती है, क्योंकि हम कभी भी जब त्याग करते हैं ना तो हमेशा हमें शांति मिलती है ना। तो इस प्रकार भगवान ने हमें इतनी सारी विधियां बताई भगवान की तरफ जाने के लिए। तो देखिए, हर व्यक्ति की योग्यता अलग है, क्षमता अलग है, तो भगवान ने सबके लिए विधि बताई। उसके बाद भी हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं भक्ति करने के लिए ना। इसमें से भगवान देखिए हमारे लिए ही और उपयोगी और मतलब सहज और सरल और सरल और सरल, मतलब इतनी सरल विधि भगवान ने बता दी कि हम जिस भी अपने अनुसार जो भी हम विधि का पालन कर सकते हैं, उस विधि को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और हमें भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि भक्ति एक मार्ग है जिसमें भगवान को हम प्राप्त करेंगे। लेकिन भगवान हमारे लिए इतनी सरल से सरल विधि बनाने तैयार है, लेकिन उसके बाद भी हम इसमें से कोई भी विधि को अपनाने के लिए तैयार नहीं ना, क्योंकि हमको लगता है कि भक्ति करना तो क्या है, बुढ़ापे का कार्य, बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो हमारा काम नहीं है। तो इसलिए हमें ये सब ही ज्ञान हमको भगवत गीता को पढ़ने से ही मिलता है। इसलिए हम लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। और आप लोग भी अभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और आप
भी अपने परिचित को जरूर बताइए कि जिसने कभी नहीं पढ़ा है कम से कम वो एक बार जरूर समझे पढ़े, ताकि जो वो भी भटक चुके हैं है ना, उनके भी जीवन का लक्ष्य उन्हें नहीं पता है, कम से कम हमें ये सहयोग तो हम करें कि कम से कम उनको उनके जीवन का जो सही उपयोग है वो क्या है वो उनको पता चले। तो अब देखिए, एक व्यक्ति हो सकता है कि मैं तो किसी भी तरह से इन विधि विधान का पालन में कर ही नहीं सकता हूँ, है ना, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो कोई विधि विधान का पालन नहीं करूंगा, मैं तो क्या करूंगा, पहाड़ों में जाऊंगा और मैं तो ध्यान करूंगा ना, ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित करूंगा। देखो, तो वो कह रहे मैं पहाड़ों पे जाऊंगा और ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित करूंगा, तो वहां गया, वहां पे बहुत ठंड है ना पहाड़ों पे, तो वहां पे वो उसका ध्यान क्या हो गया, विचलित होने लगा, क्योंकि अब वो शरीर वहां पे जो परिस्थितियां है वो उसको सहन नहीं कर पा रहा है ना, विचलित हो रहा है, क्योंकि भगवान ने हमेशा बोला अविचलित रूप से भक्ति करना। अब वो भक्ति ऐसी जगह जाके कर रहे हैं जहाँ पे मन उसका लग ही नहीं रहा, पूरे शरीर के लेवल पे ही है ना, क्योंकि शरीर में ठंड लग रही तो उसका ध्यान भगवान तक लग ही नहीं पा रहा है। तो सोचता है कि चलो मैं रेगिस्तान में जाके भक्ति करूंगा, तो मैं रेगिस्तान में जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा ना, जो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करते हैं तो उन लोग एक स्थान चुनते हैं कि वहां पे हमें कोई पूजा पाठ नहीं करनी, सिर्फ भगवान पे ध्यान करना है। अब वो रेगिस्तान गया, तब रेगिस्तान तो बहुत गर्म है ना, तो वो वहां भी क्या हो गया, उसको इतनी गर्मी लग रही है उसके शरीर के मतलब सह नहीं पा रहा, और उसका पूरा ध्यान क्या शरीर ही लेवल पे ही है, क्योंकि शरीर नहीं सहन कर रहा तो उसका ध्यान भी भगवान तक नहीं लग रहा है। तो इसी प्रकार फिर वो सोचता है चलो जंगलों में जाके ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित करूंगा, है ना, अगर वो फिर जंगल जाता और जंगल में ध्यान करने लगता है, फिर क्या होता, उसका पूरा ध्यान बट जाता है, उसको डर लगता है, भयभीत रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई जंगली जानवर आ जाए ना, बाघ चीता शेर कुछ आ जाए और मुझ पे हमला कर दे और मुझे खा जाए। तो वो ध्यान लग ही नहीं रहा, उसका ध्यान सिर्फ बाहर की परिस्थितियों पे ही है ना, क्योंकि ध्यान तो हमें अंतःकरण से करना है, आंतरिक करना है अपने। तो अंतर जब लगेगा, जब हमारा बाहर से ध्यान हटेगा, अब उसका ध्यान बाहर से हट ही नहीं रहा बाहर की परिस्थिति में, तो वो बाहरी भार में ध्यान है। तो इस प्रकार हमारा जो मन है ना, वो कभी भी हमको कहीं भी लगने नहीं देता है ना, क्योंकि ये हमारा मन ही जो हमें भ्रमित करके रखा हुआ, हमारा मन इतना विचलित है, इतना विचलित है कि ये जो मन है ना, हम कुछ भी सोचेंगे ना कि हम चलो यहाँ भक्ति ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे या ध्यान लगा लेंगे, तो ये हमारा मन कभी भी हमें स्थिर होने नहीं देगा ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें कैसी भक्ति करना चाहिए, तो भगवान ने ये भी बहुत, हम लोग कलयुग में हैं और कलयुगी लोग हैं, तो इस कलयुग में क्या करना चाहिए उसके लिए भगवान ने बहुत सरल हम लोग को उपाय दिया है ना। क्या करना चाहिए कलयुग में, हम लोग कलयुगी लोगों को, तो भगवान ने बोला हरे नाम हरे नाम इवे केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरंतया। तो भगवान ने बोला है कि हम लोग कलयुग हैं और कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी विचलित होने वाले लोग हैं, तो सारी शक्ति भगवान ने अपने नाम पे ही कि भगवान ने नाम में ही दे दी। तो भगवान का नाम और भगवान का जो स्वरूप है ना, जैसे हम कहेंगे भगवान को देखना है तो भगवान का रूप क्या है, तो भगवान का जो स्वरूप है ना, और जो भगवान का नाम है उसमें कोई अंतर नहीं है। आज हम जो नाम ले रहे हैं भगवान के, तो नाम और नाम ही में कोई अंतर नहीं है ना, तो भगवान का जो नाम है और भगवान का जो स्वरूप है नाम ही, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये उपनिषद का श्लोक है कि हमें पता चलता है कि हमें कलयुग के लोगों को केवल क्या लेना है, भगवान का नाम लेना है ना, क्योंकि यही भक्ति का सबसे उच्च कोटि की ये भक्ति हमारे लिए। और यहाँ पे 3 बार कहा गया है ना, कोई नहीं कोई नहीं, कोई उपाय नहीं कोई उपाय नहीं कोई उपाय नहीं, मतलब जब कोई भी बात को 3 बार बोला जाता है या बार बार दोहराते हैं, मतलब बहुत ही उपयोगी बात है ना, बहुत ही जरूरी बात है ना, इसलिए हम उसको बार बार दोहराते हैं। तो यहाँ पे इसलिए शास्त्रों में ये 3 बार बोला गया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मतलब कोई साधन नहीं है सिर्फ भगवान के नाम लेने के लिए, कि अगर हमें कलयुग में है और हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवत धाम जाना है, तो केवल भगवान का नाम लेके ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हम इस महामंत्र को जप के भी भगवान के, तो हमें ना तो जंगल जाने की जरूरत है, ना रेगिस्तान जाने की जरूरत है, ना जंगल में जाने की जरूरत है। हम जहाँ पे हैं अपने घर में, वहीं पे हम सुख पूर्वक आनंद से भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, भगवान के मंत्र जाप करते हुए आराम से भगवत भक्ति कर सकते हैं। तो ये हमारे कलयुग के लिए भगवान ने रास्ता बताया है। अब यहाँ से भगवान अपने जो भक्त है ना, उनके क्या लक्षण होते हैं ना, कैसा भक्त भगवान को प्रिय है, भगवान अपने भक्तों में कौन सी क्वालिटी चाहते हैं, कौन से लक्षण चाहते हैं, या कौन से
लोगों भक्तों में गुण होते हैं जो भगवान मतलब वो भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं ना। मतलब भक्त ऐसे क्या गुण गुण वाले होते हैं, ऐसे क्या गुण उनके अंदर होते हैं कि भगवान को वो बहुत ही अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। तो वो भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण बताए हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समः दुःख सुखः शमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यार्पिता मनो यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मेरे किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों पे दयालु, सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लक्षण बताए हैं कि ऐसे जो भक्त होते हैं उच्च कोटि के, उनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं ना। और उनके ये गुणों के कारण ही भगवान उनको बहुत ही ज्यादा पसंद कर, मतलब वो भक्ति तो कर ही रहे हैं, अच्छे से ध्यान लगा रहे हैं, और उनमें इतने अच्छे अच्छे गुण होते हैं। और ये जो गुण होते हैं वो भगवान को बहुत ही प्रिय है अपने भक्तों के, है ना। तो वो बहुत दयालु है, सब पे दयालु रहते हैं। वो स्वामी नहीं मानते, अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। वो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, मतलब किसी भी तरह का अहंकार नहीं है। सुख और दुख आ जाए, कुछ भी आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा हर स्थिति में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। सहिष्णु है, नर्म है, आत्मतुष्ट है, वो अपने आप में रहते हैं। उन्हें भौतिक दुनिया से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। वो भगवान की भक्ति में रहते, संयमी है, निश्चय के साथ मन और बुद्धि को भगवान में ही लगा के भक्ति कर रहे हैं ना। तो जो ये सब लक्षण है, से भक्त में ये लक्षण भगवान को, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है ना। जैसे यहाँ सुदामा जी हैं, सुदामा जी इतने मतलब गरीब थे, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति में थे। उनको ये जो मतलब जो उनके घर में मतलब जो उनकी परिस्थितियां थी, वो कभी भी उनको विचलित नहीं करती थी। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते। तो देखिए भगवान के धाम आते तो भगवान स्वयं अपने हाथों से उनके चरण धोते हैं ना, क्योंकि ब्राह्मण है, उनके मित्र हैं, और वो बहुत अच्छे भक्त हैं। तो ये जो क्वालिटी है, इसके कारण भगवान खुद स्वयं अपने हाथों से उनके चरणों को धोते हैं ना, जिससे किसी को कष्ट नहीं है। अब यहाँ और भगवान बताएंगे अपने भक्तों के लक्षण। यस्मान् नो द्विष्टे लोके लोको लोकान् नो द्विजे च यः हर्षामर्षभयोर्वेगे मुक्तो यस च मैत्रियाः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय में तथा चिंता में स्वभाव रहता, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो देखिए विचलित नहीं होता, बार बार ये चीज आ रही है ना, विचलित कैसे नहीं होता, मतलब सुख दुख आ जाए, भय चिंता आ जाए, सब में समभाव रखता है ना। उसका काम है भगवान की भक्ति करना, और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। वो ज्यादा किसी भी तरह के कष्ट से, क्योंकि सुख दुख तो इस शरीर को मिल रहा है ना, ये तो आते रहेंगे, सबके जीवन में आएंगे, भक्तों के भी जीवन में आते, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल इस चीज की परवाह किए बिना भी वो ध्यान से भक्ति में लगे रहते हैं, अपनी विधि विधान का पालन करते रहते हैं ना। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर भागवतम में कहानी है कि जब एक बार शंकर भगवान जी अपनी ना पार्वती जी के साथ, अपनी पत्नी के साथ उसको बगल में बैठा के बहुत सुंदर कथा सुनाते रहते हैं, तो चित्रकेतु नाम का जो गंधर्व रहता है वहां से निकलता है ना। वो मित्र रहता है, भगवान का गुरु भाई रहता है। तो देखता है तो उनको आश्चर्य होता है कि इतनी सुंदर पत्नी पार्वती जी तो बहुत सुंदर होती है, तो सोचते हैं कि वो कैसे भगवान की कथा कर सकते हैं ना। लेकिन शंकर भगवान जी तो परम वैष्णव कहलाते हैं, शुद्ध वैष्णव है, भगवान का नाम दिन भर जपते हैं, तो उनको तो इस परिस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें लगता है, तो वो थोड़ा सा हंस देते हैं कि मतलब पत्नी के साथ बैठ के भी कभी भजन कीर्तन होता है। तो फिर शंकर भगवान जी तो समभाव, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी कथा में रहते हैं, उनको किसी ने बोल दिया कुछ विचलित होने का काम ही नहीं है, उच्च कोटि के भक्त हैं। लेकिन पार्वती माता जी को श्राप दे देती है ना, बहुत सुंदर बहुत बड़ी कथा है। फिर वो श्राप मिलता तो वो फिर असुर योनि असुर बन जाते हैं। तो मतलब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान जो है शंकर भगवान, वो क्या है, परम वैष्णव है ना, भगवान की निरंतर नाम लेते हैं और भक्ति में लगे रहते हैं। तो उनको कोई ने कुछ बोल भी दिया तो उनको मतलब वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो विचलित नहीं होते हैं ना, और अपने भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के नाम में लगे रहते हैं।
अनापेक्षस्तुतिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथाः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। मेरे ऐसे भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध हैं, दक्ष हैं, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित हैं और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते, मुझे अतिशय प्रिय है। तो जो बहुत ज्यादा भगवान को प्रिय है, जैसे भक्त के गुण बताए हैं कि जो मतलब भगवान पे ही आश्रित रहते हैं, सामान्य कार्यकलापों पे आश्रित नहीं रहते, बहुत शुद्ध होते हैं, भगवान की भक्ति में दक्ष होते हैं, किसी तरह की चिंता नहीं करते हैं। क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान पे जब निर्भर रहते हैं तो वो किसी चीज की चिंता ही नहीं करते, क्योंकि वो उनकी चिंता भगवान कर रहे हैं ना। तो वो चिंता रहित होते हैं, समस्त कष्ट आते लेकिन वो अपने कष्टों पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में रहते हैं और वो किसी भी और कार्य करने में लगे नहीं रहते, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में ही तत्पर रहते हैं। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, और जो ना पछताता है, ना इच्छा करता, और शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तु का परित्याग कर देता, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो किसी भी परिस्थिति, मतलब उसके साथ कोई भी परिस्थितियां है, उससे वो विचलित नहीं होगा। शुभ और लाभ, मतलब कभी शुभ आती है हमारे जीवन में स्थिति है, कभी अशुभ आ जाती है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, दोनों ही स्थिति, जब बहुत सुख आता है तो भी भगवान को भूल जाते हैं ना, क्योंकि हम सुख को भोगने में लग जाते हैं, और जब बहुत दुख आता है, तो कभी कभी बहुत दुख आता है तो कई लोग भगवान से भी मतलब मन उठ जाता है उनका ना, इतना दुख आ गया तो भक्ति क्यों करना। तो दोनों ही स्थिति में, जबकि दोनों स्थिति में हमें विचलित नहीं होना है ना, वस्तु और दोनों प्रकार की वस्तु का परित्याग कर देता है जो, और हमें भगवान की भक्ति में लगे। जैसे कि प्रहलाद महाराज जी है, ये सबसे अच्छे उदाहरण है इस बात के लिए कि वहां पे देखिए, उनको इतना कष्ट, छोटे से बच्चे 5 साल के बालक है और उनका पिता ही उनको इतना कष्ट दे रहा है, और सिर्फ एक ही बात उनसे मनवाना चाहता है कि तुम भगवान विष्णु का जाप नहीं करो, मेरे नाम का जाप करो ना। अगर एक कोई साधारण बालक होता तो वो सोचता है कि ठीक है ना, मेरे इतने सारे कष्टों से मैं बच रहा हूँ, तो मैं अपने पिता का नाम, अपने पिता की जय जयकार लगा देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा उससे ना। लेकिन वो भगवान के भक्त थे, उनको भगवान के नाम लेने में आनंद आता था, इसलिए वो भगवान का नाम लेते थे। उसके बाद उनको बहुत सारे कष्ट दिए गए ना, जैसे यहाँ देख रहे हैं, हाथी के पैरों के नीचे डाला गया, उनको बहुत भालों से मारा गया ना, उनको सर्पों के कक्ष में रखा गया, लेकिन वो हमेशा भगवान का नाम लेते थे, किसी भी तरह से वो विचलित नहीं है। तो जब वो दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान ऐसे जो भक्त होते हैं उनसे वो बहुत ही प्रिय होते हैं। तो देखिए, प्रहलाद महाराज हमेशा हम लोग का चर्चा करते हैं, इतने अच्छे भक्त है ना। हर जगह देखिए, हम जहाँ अच्छे भक्तों की का नाम आता है उसमें प्रहलाद महाराज जी का नाम आता है ना। और ये हम भागवत में कहा गया, 12 महाजन, जो महाजन है वो भगवान के उच्च कोटि के भक्त है, तो उसमें भी प्रहलाद जी का नाम आता है। तो जब वो दृढ़ता से भक्ति करे, तो आज देखिए हम भी उनको याद करते हैं हर जगह। तो ऐसे भक्ति करना चाहिए, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखते हैं। तो देखिए, ये सारे द्वंद्व हमारे जीवन के है ना। मान मिलता है तो भी हम मतलब घमंड अहंकारी हो जाते हैं, अपमान मिलता है तो हम बहुत ही मतलब ज्यादा अपसेट हो जाते हैं ना, बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं। फिर शीत है, ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, सुख आ गया, दुख आ गया, किसी ने यश मिल गया, कहीं से अपयश मिल गया ना, हम सब ये सब स्थिति हमारे जीवन में हमको विचलित करती है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो समभाव रखते हैं, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहते हैं, मतलब किसी भी तरह का बुरा व्यवहार है ना, बुरी संगति नहीं करें, क्योंकि संगति से भी हम लोग क्या होता है, धीरे धीरे संगति का रंग चढ़ता ही है हम पे ना। इसलिए दूसरी संगति जो भगवान से दूर ले जाती है ना, वो संग, ऐसे लोगों जो भगवान को नहीं मानते, या जो उनके आचरण ऐसे नहीं है कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर हो जाना चाहिए। भक्तों को हमेशा ये सलाह दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उनकी बातों का, उनकी क्रियाकलाप का हम पे असर होने लगता है, और हम भी भक्ति से दूर हो जाते हैं। तो दूसरी संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए। जो सदैव मौन तथा किसी भी प्रकार से संतुष्ट है, जो सदैव मौन और किसी किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, मतलब वो हमेशा संतुष्ट रहता है ना। जो किसी प्रकार से घर बाहर की परवाह नहीं करता ना, तो घर बाहर की परवाह नहीं करना मतलब अपने घर बाहर में है, घर में है, सबके काम कर रहा है, लेकिन उससे असक्त नहीं है ना। असक्त नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, प्रेम होता है, एक आसक्ति होती है ना। जैसे धृतराष्ट्र था, उसको अपने पुत्रों से आसक्ति थी, तो वो उसके पुत्र गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है ना। इतना मोह था कि वो गलत भी कर रहे थे तो भी उन्होंने उसको टोका नहीं है ना। जबकि एक प्रेम होता है, प्रेम क्या होता है, हमें जब कोई माँ होती, माँ है ना, अपने बच्चों को डांटती है, प्रेम होता है बच्चों से,
तो उसको गलत रास्ते में जाने से रोकती है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो कर रहा है उसको करने दें, है ना, आसक्ति में ऐसा होता है। लेकिन जब प्रेम होता है हमें, तो प्रेम में हम क्या करते हैं, अपने परिवार को सही रास्ते पे मार्गदर्शन, अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हैं। तो इसलिए हमें प्रेम करना है, लेकिन आसक्ति नहीं रखना है परिवार से, घर परिवार से। और घर परिवार के सब लोगों को भी हमको क्या करना है, उनको भी भगवान से जोड़ना है, क्योंकि उनको भी हम चाहते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, वो उनका भी सही मार्ग दे, उनका भी, वो भी भगवत धाम जाए, है ना, हमें ऐसी इच्छा होगी। तो हमको भी सबको भी भगवान से जोड़ना है। जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ एक बहुत सुंदर कहानी है, हालांकि टाइम तो हो गया, लेकिन जल्दी से पढ़ लेते हैं, मतलब बता सुन लेते हैं। अम्बरीश महाराज जी बहुत अच्छे भक्त हैं, और ये जो रामचंद्र जी है, उन्हीं के वंशावली के राजा, मतलब ये सूर्यवंशी थे, और उन्हीं के वंशावली में आते हैं। बहुत ही शुद्ध भक्त है। तो एक बार वो एकादशी को, वो हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं। तो एक जो दुर्वासा ऋषि मुनि है ना, जो हमेशा आपने सुना होगा, तो वो ऐसे तो ऋषि मुनि है, तो सोचते हैं उनकी थोड़ी परीक्षा लेने की उनकी मन में आ जाती है कि चलो उनको देखते हैं कि उनमें भक्ति कितनी है, ऐसे करके। तो वो जाते हैं, जब वो एकादशी का व्रत करे रहते हैं, और फिर जाते हैं उनके पास, और कहते हैं कि अब अतिथि आ गया, तो पहले उनको, है ना, भोजन करा के ही, हमारा यही होता है कि कोई अतिथि आए तो पहले उसको हमें सारा सब करना, उनका भोजन करा के फिर हमें भोजन करना चाहिए, है ना। तो फिर वो सोचते हैं कि अब पारण करने का टाइम आ जाता है, मतलब जो पास खोलने का जो समय होता है ना, हमेशा देखिएगा हम लोग जो एकादशी करते हैं उसके दूसरे दिन जो द्वादशी होती है, तो उसमें एक पारण करने का टाइम होता है। तो उसी बीच हमें व्रत खोल लेना चाहिए, है ना। तो वो स्वीकार होता है, तभी वो व्रत स्वीकार हो जाता है। तो वो पारण करने का समय होता है, तो अब वो आ जाते हैं, महर्षि आ जाते, देवर्षि आ जाते हैं, दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, और वो तो परीक्षा लेने आते हैं। तो कहते हैं, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर हम भोजन करेंगे। तो वो जान के जो पारण करने का टाइम होता है ना, वो पार होने लगता है, वो खत्म होने लगता है। तो अब परीक्षित को, सॉरी, जो अमरीश महाराज जी हैं, वो इंतजार करते रहते हैं कि वो आए, तो मैं उनको की सेवा भाव कर लूं, मतलब अतिथि का सत्कार कर लूं, फिर मैं कुछ ग्रहण करूं। लेकिन पारण टाइम के अंदर कुछ ना कुछ पारण करना जरूरी होता है, तो वो थोड़ा सा जल एक घुट पी लेते हैं ना, मतलब उनको भूख प्यास नहीं रहती है। वो तो अतिथि का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन वो आते ही नहीं, तो सोचते पारण टाइम चला ना जाए, इसलिए वो थोड़ा सा एक घुट जल पी लेते हैं। लेकिन जो देवर, जो मतलब दुर्वासा ऋषि होते हैं, वो तो सब अंतर्यामी होते हैं, वो तो सब देख ले, समझ जाते हैं, और आके वो बहुत क्रोध करते हैं। तो वो एक अपने जो बाल, मतलब जो केश होते हैं, उसको तोड़ते हैं, और एक राक्षस प्रकट होता है, मतलब बहुत क्रोध करते हैं उसपे, और एक राक्षस प्रकट होता है, और कहते हैं कि तुम अमरीश महाराज जी को मार दो। तो अब अमरीश महाराज जी तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त होते हैं ना। तो भगवान भगवान तो सब देखते हैं हर चीज, तो भगवान को क्रोध आ जाता है, क्योंकि जो भगवान के भक्तों को, भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को कोई पीड़ा देगा ना, तो भगवान कभी सहन नहीं कर सकते। तो भगवान क्या कर सकते, क्योंकि हम सुना होगा ना, अपने भगवान अपना मान टल जाए ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले तो टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। तो भगवान कभी भी अपने भक्त का मान को टलने नहीं देते। तो जब वो देखते हैं कि अब वो अमरीश महाराज जी को तो मारने आ रहा है, तो भगवान अपना सुदर्शन छोड़ देते हैं, और सुदर्शन अब दुर्वासा ऋषि के पीछे भागता है ना। तो क्योंकि दुर्वासा ऋषि फिर वो अपनी जान बचाने के लिए सभी देवी देवता के पास भागते हैं कि कैसे सुदर्शन से मैं अपनी जान बचाऊं। तो वो ब्रह्मा जी के भी पास जाते हैं, शिव जी के भी पास जाते हैं, सभी देवताओं के, लेकिन वो कोई रक्षा नहीं करता। कहते आप विष्णु जी के पास जाओ, उनका भी सुदर्शन चक्र है, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। फिर वो भागे भागे जाते विष्णु जी के पास, तो विष्णु जी बोलते हैं कि नहीं, इसको मैं नहीं बचाऊंगा ना, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, अगर मेरे भक्त ने तुमको क्षमा कर दिया, तो फिर ये चक्र तुम्हारी, मतलब जो मृत्यु के लिए आया है, दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चक्र जा रहा सुदर्शन, तो वो रुक जाएगा, नहीं तो उसको अब मैं भी नहीं रोक सकता उस सुदर्शन चक्र को। तो देखिए भगवान इतना अपने भक्तों के लिए का सम्मान चाहते हैं ना, इतना कोई अपमान कर दे तो भगवान तुरंत उसके लिए मतलब परेशान हो जाते। भगवान अपने भक्तों को कोई परेशानी आ जाए तो रक्षा करने के लिए तुरंत तत्पर होते हैं, तुरंत। तो फिर दुर्वासा ऋषि भागे भागे जल्दी जल्दी जाते हैं अम्बरीश महाराज जी, और उनके चरणों में गिर जाते हैं, और उनसे माफी मांगते, क्षमा मांगते। हाँ, और जो अम्बरीश महाराज जो थे, वो तो पहले से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो वो क्षमा मांगते, और वो उनको उठा के वो उनसे क्षमा मांगते कि नहीं नहीं। तो कहते दुर्वासा, मुझे मुझे क्षमा कर दो। तो बोले नहीं, आप तो ऋषि हैं, है ना, आप तो ऋषि मुनि है, मेरे यहाँ अतिथि आए हैं, तो आप ऐसा कार्य मत करिए, मैं क्षमा मांगता हूँ, जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ है।
मतलब भक्त हमेशा क्या होता है ना, अपना कारण मानते हैं ना, लेकिन वो बहुत क्षमा मांगते हैं और वो तुरंत क्षमा कर देते हैं ना, वो मतलब विचलित नहीं होते। मतलब वो इतना, जब उन्होंने उनकी मृत्यु तक सामने आ गई है ना वो ऋषि के कारण, तो भी उन्होंने मतलब उन पे नाराज नहीं हो, उस ऋषि पे, मतलब इतना समभाव और इतना मतलब विनम्र है ना, इतनी विनम्रता उनके अंदर, तो तुरंत क्षमा कर देते, तो वो सुदर्शन भी रुक जाता है। और देवर्ष जो दुर्वासा ऋषि है उनको भी मतलब जान में जान आती है, प्रणाम करते हैं ऐसे भक्त को और भगवान को कि भैया भगवान आप तो बहुत ही महान हो, अपने भक्त का जरा कष्ट नहीं देख सकते हो। तो ये इतने हमारे कृपा निधान भगवान है हमारे। ये तू धर्मामृतामिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बना के श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये भगवान ने बहुत सुंदर, आज हमारा जो अध्याय है उसमें केवल 20 ही श्लोक है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। तो आज भगवान ने हमको ये बता दिया अंत में कि हमें भक्ति क्यों करना चाहिए ना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भक्ति ही क्यों करें, है ना, तो भक्ति के लिए क्या लिखा भगवान ने कि भक्ति भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बना के श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं। मतलब जो भगवान का स्मरण करते हैं मन से, वचन से और कर्म से, सब कुछ भगवान को लगा के भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं, अत्याधिक प्रिय हैं। और ऐसे व्यक्ति जो भगवान को प्रिय हैं, भगवान उन्हीं को इस संसार रूपी समुद्र से, जन्म मृत्यु के सागर से निकाल के अपने धाम ले जाते हैं। देखिए इतना सुंदर भक्त, यहाँ देखिए पिक्चर की, भगवान जो है ना भजन, जो अनन्य भक्त होते हैं जब वो भजन गाते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं ना। जयदेव जी आपने सुना होगा, जयदेव जब गीत गोविंद गाते थे उन्होंने लिखा था, तो जब भी वो गीत गोविंद गाते थे तो भगवान स्वयं, और आज भी कहते हैं कि जब कोई भी गीत गोविंद गाता है भाव से गाते हैं, तो भगवान आज भी उसके सामने सुनने आते हैं ना। तो देखिए भक्त गा रहे हैं, है ना, जयदेव जी गा रहे हैं और भगवान कितने ध्यान से बैठ के सुन रहे, तो भगवान को भी अपने भक्तों के मुख से जो गुणगान होता है ना भगवान का, वो सुनने में उनको भी आनंद आता है ना। तो इतने प्यारे हमारे कृपा निधान भगवान है। तो चलिए आज हम प्रभुपाद जी के शब्द को और सुन लेते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संतुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। तो मतलब निराकार भी ठीक है, लेकिन एक उसकी सीमा है ना। अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है, मतलब भगवान को प्राप्त करना है, तो फिर वो हम धारणा काम नहीं आती ना। कह रहे उसकी ठीक है जब तक है कि जब तक आत्म साक्षात्कार के लिए वो अपने आप को समर्पित नहीं कर। अगर हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमें भक्ति योगी मतलब साकार भक्ति करनी पड़ेगी, साकार भक्ति करनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद होती है ना। तो जब हमें विधि विधान नहीं मालूम है कैसे करना है, तब तक हम मन में ध्यान कर सकते हैं भगवान का, लेकिन अगर हमें शुद्ध भक्त की संगति मिल जाती है, तो फिर हमारी जो भक्ति है वो मार्ग बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है ना, विकास, और हम बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। वो जैसे हमें विधि विधान बताए हम उसका दृढ़ता से पालन कर रहे हैं ना, और अविचलित ना, बिना किसी विचलन के जब हम उनके विधि विधानों का पालन करते हैं तो हम शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं भक्ति में। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्म पदार्थ का ज्ञान होने के लिए करने के लिए ध्यान करता है। तो ये आत्मा और हमारा जो पदार्थ मतलब जो शरीर है, इसका हम सबका दोनों का ज्ञान होना चाहिए है ना, क्योंकि ये दोनों के मिलन से ही हम मनुष्य मतलब ज्ञान से ही हम भक्ति कर पाएंगे। अगर आत्मा खाली है शरीर नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर सकते, खाली शरीर है आत्मा नहीं है तो वो क्रियाशील ही नहीं है। तो भी तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए ना, उससे ही हम भगवान को की भक्ति कर सकते हैं। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की भक्तों की संगति ना हो। तो भक्तों की संगति इसलिए हमेशा प्रभुपाद जी ने हम लोग को बोला भक्तों की संगति में रहो, क्योंकि हम लोग कभी भी क्या होते हैं भक्ति करते करते जब अकेले भक्ति करते हैं ना तो हम लोग का पतन हो सकता है, हम लोग गिर सकते हैं ना। थोड़े दूर चले फिर हम लोग भौतिकता में लिप्त हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं माया देवी पे हमें धीरे धीरे टेस्ट करती रहेगी, और हम उस माया, क्योंकि भगवान ने बोला ना ये मेरी माया बहुत दुरत्या है बहुत कठिन है, तो हम उसी माया में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन जब हम भक्तों के संग में रहते हैं ना तो भक्त हमें ना धीरे धीरे सब एक दूसरे को जागृत करते रहते हैं ना।
कोई की भी परिस्थिति थोड़ा ऊपर नीचे है तो हाल चाल पूछते, पता करते हैं कि क्या हो रहा है ना, कहीं वो भौतिकता में तो नहीं उलझ गया, फिर मदद करते हैं, फिर वापस हमें भक्ति के मतलब मार्ग में ले जाने के लिए अगर हमने बंद कर दिया तो इस प्रकार भक्तों के संग में रह के हमारे गिरने की संभावना कम रहती है। सौभाग्यवश यदि कोई भक्त शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होंगे। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत सारी विधियां बताई हैं भक्ति के लिए। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर हमको शुद्ध भक्ति करनी है और अगर हम कृष्ण भावनामृत में है ना, मतलब भगवान की भावना में हम यहाँ पे सगलो मतलब हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम भगवान की जो हमारे गुरु के माध्यम से जो हमें बताया जाता है उसके मार्ग का हम पालन करते हैं, तो हम को स्वतः ही मतलब इतने ज्यादा हमें विधि विधान का पालन नहीं करना पड़ेगा, हम बहुत ही आसानी से आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता के मध्य में 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है अत्यंत हृदय ग्राही है। तो जो हमारे जो आज चल रहे थे भक्ति योगी, ये मध्य के जो 6 अध्याय, हमने ये भी जाना था कि मध्य में क्यों रखा गया भक्ति योग है ना, ताकि ये बहुत ही जैसे है ना, हर चीज ज्वेलरी इंपॉर्टेंट होती है जो हमारी है ना डिब्बे में आती है, एक ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन बीच में ज्वेलरी होती है, बहुत कीमती होती है। तो ये भक्ति भी योग है, बहुत ही कीमती है, इसलिए हमको ये भगवत गीता के बीच के 6 अध्याय में रखा गया है। तो जो ऊपर के 6 अध्याय है वो ज्ञान योग है, जो नीचे के 6 अध्याय है वो क्या है, कर्म योग है ना, मतलब ये डिब्बी अगर हम मानेंगे तो इस प्रकार ये जो हमारा जो हीरा है ना, बहुमूल्य रत्न है, वो ये भक्ति योग है। और ये 6 के मध्य अध्याय है। तो आज हमारे ये 6 अध्याय संपूर्ण हो गए भक्ति योग के। अब कल से हम ज्ञान योग की तरफ बढ़ेंगे, 6 अध्याय हमारे वो पढ़ेंगे। और ये जो भक्ति का भगवान ने वर्णन किया है ये बहुत ही हृदयगामी, मतलब ये बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान है ना, इसके द्वारा हम अपने जीवन में धीरे धीरे भक्ति करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आज का अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। और आज के अध्याय से आप अगर किसी को भी प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ध्यान से